हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं पीएच के आंकिक प्रश्न की कंप्लीट। अब दोस्तों, अगर किसी के हम लोग आंकिक प्रश्न कर रहे होते हैं तो उनके सबसे पहले फार्मूलाज के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। कंप्लीट है, तो चलिए सबसे पहले इसके फार्मूलाज के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये पहला फार्मूला है pH बराबर माइनस लॉग HIN की सांद्रता। दोस्तों, इस पे जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी उस पे जो pH की डेफिनेशन दी थी ना, वो इन्हीं फार्मूलाज पे डिपेंड करती थी। तो ये फार्मूलाज वहीं से मैंने लिए हैं। अगर किसी भाई ने इस पर बनी पहली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां जाके वो इस पर देख सकता है। कंप्लीट। चलिए बात करते हैं। pH बराबर माइनस लॉग HIN की सांद्रता। ठीक इसी का जस्ट अपोजिट POH, इसके लिए यहाँ पे HIN की सांद्रता दी है, OHIN की सांद्रता आ जाएगी दोस्तों। अब HIN की सांद्रता बराबर 10 की पावर माइनस PH, OHIN की सांद्रता बराबर 10 की पावर माइनस POH, और एक रिलेशन होता है pH प्लस POH इक्वल 14 हुआ करता है। ठीक है, HIN और OHIN की सांद्रता में भी एक रिलेशन होता है। अगर इनका मल्टीप्लिकेशन किया जाए, मीन्स गुणा किया जाए दोनों का, तो कितना आएगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14। कंप्लीट। ये डिजिट हमारे लिए प्राप्त हो सकती है। फिर दोस्तों, ये तो रहे pH के फार्मूलाज, बट इसके साथ साथ इन न्यूमेरिकल को करते समय इसमें लॉग के सूत्रों की भी आवश्यकता पड़ती है, वो भी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए दोस्तों। लॉग m की पावर n होता है n log m, लॉग m इंटू n होता है log m प्लस log n, लॉग m की पावर n होता है log m माइनस log n। दोस्तों, इसके साथ साथ लॉग की वैल्यू की भी आवश्यकता पड़ती है, जैसे log 10 इज इक्वल 1 और log 1 इज इक्वल 0, तो इनकी भी जरूरत पड़ा करती है। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गए फार्मूलाज, आप लिख लीजिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं इनके न्यूमेरिकल की। दोस्तों, इसका पहला प्रश्न लिया हमने कि 1 बिलियन का pH मान 9 है, तो इसके HIN सांद्रण का मान क्या होगा। तो दोस्तों, ये तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कंप्लीट है, मीन्स एक फार्मूला अभी हमने पढ़ा था। अगर pH हमें पता है, pH बराबर कितना है 9 है, तो HIN की सांद्रता काउंट करनी है, मीन्स H प्लस आयन इज इक्वल काउंट करना है दोस्तों। तो ये फार्मूला बेस्ड एक क्वेश्चन हो गया। एक फार्मूला था हमारे पास, HIN की सांद्रता इज इक्वल 10 की पावर माइनस pH हुआ करता था दोस्तों। ये फार्मूला हुआ करता था। अब इसे हम HIN की सांद्रता इज इक्वल 10 की पावर, जो pH की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दे तो HIN की सांद्रता हमें मिल जाएगी। कंप्लीट। कितनी है pH की वैल्यू 9, तो कितना आ जाएगी -9। कंप्लीट। और कॉन्सेंट्रेशन के जो यूनिट हुआ करता है वो हुआ करता है मोल प्रति लीटर। दोस्तों, ये फार्मूला हो गया। ये फार्मूला बेस्ड जो आपका एक न्यूमेरिकल था वो हो गया बहुत आसान तरह से। 1 बिलियन का pH मान कितना था दोस्तों 9, HIN की सांद्रता काउंट करनी थी। तो एक फार्मूला था मेरे पास, HIN की सांद्रता इज इक्वल, ठीक है, 1 इंटू 10 की पावर माइनस pH। तो pH का वैल्यू मैंने वहां पे पुट कर दिया और ये HIN की सांद्रता हमारे लिए काउंट हो गई। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरे वाले न्यूमेरिकल की। तो दूसरे न्यूमेरिकल में भी ये भी फार्मूला बेस्ड एक क्वेश्चन है। क्या है, 1 बिलियन का POH मान 11 है। ठीक है दोस्तों, अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे लिए POH इज इक्वल दे रखा है 11। तो कह रहा है इस बिलियन का pH मान काउंट कीजिए। pH वैल्यू आपको क्या करनी है बेटा, बतानी है। कंप्लीट है। तो इसके लिए भी एक फार्मूला हुआ करता था, pH प्लस POH इज इक्वल 14 हुआ करता था। ये फार्मूला अभी मैंने आपको पीछे दिया है। अब दोस्तों, अगर इसमें मैं देख लूं pH मुझे काउंट करना है, तो pH दोस्तों POH कितना है 11 है, 11 लगा लिया है, इज इक्वल 14। तो दोस्तों pH इज इक्वल, दोस्तों ये 11 उस साइड जाएगा तो इधर प्लस का उधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो जाएगा 14 माइनस 11। तो pH इज इक्वल कितना आएगा दोस्तों 3। कंप्लीट। ये वैल्यू आ गई। तो ये दो क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट फार्मूला में अप्लाई करने के बाद इसका आंसर मिल रहा था। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों, ये इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण, अगर इसको हल किया जाए तो HIN सांद्रण दोस्तों दे रखा है आपके लिए, कितना दिया है 1 × 10 की पावर -8 और मोल प्रति लीटर। तो कह रहा है ना, तो इस बिलियन के pH मान की गणना कीजिए। दोस्तों, आपको pH मान क्या करना है, काउंट करना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको pH निकालने के लिए
सबसे पहले तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पता होना चाहिए, जो कि आपको पता है। कंप्लीट है। तो एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, फार्मूला हुआ करता है दोस्तों pH बराबर माइनस लॉग और H आयन की सांद्रता। कंप्लीट। तो दोस्तों pH बराबर माइनस लॉग H आयन की सांद्रता दोस्तों कितनी दी है, 1 × 10⁻⁸। अब दोस्तों यहाँ पे देखना है, एक अगर छोड़ के भी चलोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि log 1 जो आएगा उसका वैल्यू 0 हुआ करता है। कंप्लीट। और अगर इसे इंक्लूड करके चलोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इंक्लूड करके सॉल्व करेंगे क्योंकि यही इसका क्या है, सही तरीका है। कंप्लीट है। अब यहाँ पे एक फार्मूला बन सकता है, चूंकि log m × n बराबर हुआ करता है दोस्तों log m प्लस log n। log m × n इज इक्वल log m प्लस log n। यहाँ पर ये log दोस्तों m मान लिया और ये क्या मान लिया, n। तो क्या log m × n। तो फॉर्मूला अगर ओपन करेंगे तो pH बराबर log m, ठीक है दोस्तों, log m दोस्तों कितना है, 1 प्लस log n, n दोस्तों कितना है, 10⁻⁻8। इतना आ गया दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात और आती है, ये log 1 का वैल्यू हुआ करता है 0, log 1 इक्वल 0 हुआ करता है। कंप्लीट। तो pH इज इक्वल माइनस log 1 इज इक्वल 0। अब दोस्तों यहाँ पर एक फार्मूला और बन सकता है, log m की पावर n, log m की पावर n। तो दोस्तों क्या होता है इसका फार्मूला, n log m। ठीक है दोस्तों, मीन्स n कहा जाएगा आगे। तो यहां पर अगर ये 10m है तो n कौन है, 8। ठीक है। तो 8 कहा जाएगा दोस्तों आगे। जब आगे आ जाएगा तो आएगा माइनस प्लस माइनस, कितना आएगा 8, और क्या शिफ्ट हो जाएगा log 10। कंप्लीट है दोस्तों। log m की पावर n, तो n आगे आ जाएगा -8 और log 10 पीछे शिफ्ट हो जाएगा दोस्तों। अब हम जानते हैं log 10 इज इक्वल 1। कंप्लीट है दोस्तों। log 10 इज इक्वल 1 इधर सॉल्व कर लेते हैं। log 10 इज इक्वल अगर दोस्तों 1 होगा तो आएगा pH इज इक्वल -0 - 8 दोस्तों log 10 का वैल्यू कितना आता है, 1, तो 1 आ जाएगा दोस्तों। तो आ जाएगा pH इज इक्वल माइनस, इसे कैलकुलेट करोगे 8 बन जाए 8 -8, और pH इज इक्वल अगर दोस्तों इसे काउंट करोगे तो क्या आ जाएगा 8। मीन्स इसका pH कितना आ गया दोस्तों, 8 आ गया। अब सोरेनसन ने जो स्केल दिया था उस पर जिन विलयनों का pH 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारीय प्रकृति के हुआ करते हैं, और इसका pH वैल्यू कितना आया, 8। तो इसलिए ये जो विलयन होगा इसका जो नेचर पूछा है, मीन्स प्रकृति जो पूछी है वो कितनी आएगी दोस्त, वो कैसी आएगी दोस्तों, क्षारीय। अतः इसकी जो प्रकृति है ये कैसी होगी, क्षारीय। ये क्षारीय प्रकृति का विलयन होगा दोस्तों। pH भी काउंट कर लिया और प्रकृति भी बता दी। अब दोस्तों इसके एक और क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्तों। ये इसका अगला क्वेश्चन है। कंप्लीट है। क्या है ये क्वेश्चन, कह रहा है एक विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण, ये जो सांद्रण हुआ करता है दोस्तों वो हुआ करता है OH आयन सांद्रण। इसकी बात कर रहा है हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण की। दोस्तों कितना दिया है, 1 × 10⁻⁻12 और मोल प्रति लीटर। तो कह रहा तो इस विलयन के pH मान की गणना कीजिए। तो इसका pH मान आपको क्या करना है दोस्तों, काउंट करना है, pH वैल्यू काउंट करनी। तो दोस्तों pH वैल्यू काउंट करने के लिए हमारे लिए H आयन की सांद्रता पता होना चाहिए। कंप्लीट है। और यहाँ पर हमें किसकी पता है, OH आयन की सांद्रता। दोस्तों ये 2 तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है, यहाँ से हम डायरेक्ट सूत्र लगा के POH मान निकाल लें। कंप्लीट। और बाद में एक फार्मूला था pH प्लस POH इज इक्वल 14। जब POH पता चल जाएगा तो pH 14 में से घटा के काउंट कर सकते हैं। कंप्लीट। एक दोस्तों यहाँ से H आयन की सांद्रता ज्ञात कर लें। तो पहले मैं इस पैटर्न को बता देता हूँ। कंप्लीट। जब इसे हल करेंगे दोस्तों, यहाँ से मैं क्या करूँ, H आयन की सांद्रता काउंट कर लूँ दोस्तों। तो एक फार्मूला होता है मेरे पास, H आयन की सांद्रता और OH आयन की सांद्रता इज इक्वल 10⁻⁻14। ये दोस्तों फार्मूला हुआ करता है। कंप्लीट है। अब H आयन की सांद्रता मुझे काउंट करनी है दोस्तों। तो H आयन की सांद्रता
और OH आयन की सांद्रता दोस्तों कितनी दी है आपके लिए, 1 × 10⁻12, ठीक है, और 1 × 10⁻14। दोस्तों ये गुणा वाला कहाँ जाएगा, बटे में, तो आ जाएगा इज इक्वल 1 × 10⁻14, ये जब बटे में आ जाएगा 1 × 10⁻², ये जब ऊपर जाएगा दोस्तों तो आ जाएगी H आयन की सांद्रता। कंप्लीट है दोस्तों। इज इक्वल, यहां से अगर कहें 1 × 10⁻14, ये पावर ऊपर जाएगी तो काय की हो जाएगी, प्लस की 12। जब इसमें से इस पावर से इस पावर को लेस करोगे तो हमारे लिए जो H आयन की सांद्रता मिलेगी, तो H आयन की सांद्रता आ जाएगी दोस्तों, H आयन की सांद्रता इज इक्वल 14 में से 12 चले जाएंगे, माइनस के कितने बचेंगे दोस्तों, 2 और मोल प्रति लीटर। ये हमें H आयन की सांद्रता दोस्तों काउंट हो जाएगी। अब जैसे ही हमें H आयन की सांद्रता काउंट होगी, इसकी सहायता से हम लोग अभी जो ठीक पीछे क्वेश्चन किया है उसी के अकॉर्डिंग इसके हम पीएच वैल्यू काउंट कर सकते हैं। क्या सूत्र था उसके लिए, सूत्र क्या था दोस्तों, पीएच इज इक्वल -log और H आयन की सांद्रता। तो दोस्तों पीएच इज इक्वल, अब दोस्तों एक मैं छोड़ के चल रहा हूं, हालांकि आप एक भी लेके चले, मैंने अभी आपको बता दिया, एक लेके चलेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना, नहीं लेके चलेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को छोटा करने की वजह से एक ना लेके चल रहा हूं। अब दोस्तों मैं यहाँ केवल ये वाली सांद्रता लेके चलूँ, ठीक है, एक को छोड़ दूँ, एक पे मैं एक लेके आपको न्यूमेरिकल करा भी चुका हूँ। तो मैंने यहाँ से दोस्तों लिया लॉग, केवल सांद्रता कितनी ले ली, 10⁻²। अब दोस्तों एक फार्मूला तो log m⁻n, तो आ सकता है pH इज इक्वल -log m⁻n। n कहा जाता था आगे और log m पीछे शिफ्ट हो जाती है। दोस्तों log 10 का वैल्यू हुआ करता है 1, तो मैंने क्या कर लिया, pH इज इक्वल -2 इंटू log 10 का वैल्यू 1। अब इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको pH कितना मिल जाएगा दोस्तों, 2, ठीक है दोस्तों। और जिन विलयनों का pH मान 7 से कम होता है वो विलयन अम्लीय प्रकृति के होते हैं। मीन्स ये विलयन कैसी प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। अब दोस्तों इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन उनसे थोड़ा सा कुछ हटके है। यहाँ दिया है m/100, ठीक है, HCl विलयन का pH मान क्या होगा। तो m फॉर होता है दोस्तों मोलरता, मोलरता मीन्स मोल प्रति लीटर, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन है, तो यहाँ से हम इसको देख लेते हैं कंप्लीट। यहाँ क्या दिया है आपको, HCl। तो अगर HCl का आयनन करेंगे तो HCl से हमें कौन मिलेगा, H+ मिलेगा और Cl- मिलेगा कंप्लीट। तो ये जो मोलरता मीन्स जो सांद्रता दी है वो कौन से आयन की दी है, H आयन की सांद्रता दी है। अतः कंप्लीट, अगर यहाँ NaOH दिया होता दोस्तों तो OH आयन की सांद्रता काउंट होती, क्योंकि अम्ल दिया है तो किसकी सांद्रता काउंट होगी, H आयन की। तो H आयन की सांद्रता इज इक्वल दोस्तों m/100 दिया है, मीन्स 1/100 m फॉर मोलरता, या इसका एक यूनिट भी लिख सकते हैं, मोल प्रति लीटर, ये भी लिख सकते हैं दोस्तों। मोलरता का मीन्स है मोल प्रति लीटर, इसका यूनिट होता है कॉन्सेंट्रेशन। तो H आयन की सांद्रता दोस्तों हो गई 1, यहाँ पर 100 को पावर में कन्वर्ट कर लोगे तो 10⁻2 हो जाएगी और ऊपर जाके क्या की हो जाएगी, माइनस की, तो आ जाएगी 10⁻2 और मोल प्रति लीटर। ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चंस में दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है। अगर NaOH दिया होता तो OH आयन की सांद्रता होती, यहाँ पर दिया क्या है दोस्तों, HCl मीन्स H आयन की सांद्रता है हमारे पास। और जब H आयन की सांद्रता पता चल जाती है दोस्तों तो हम इससे बहुत ही आसानी के साथ pH काउंट कर सकते हैं। क्या फार्मूला लगाते थे हम लोग, आता था pH बराबर -log और H आयन की सांद्रता। और दोस्तों pH बराबर -log, अगर एक छोड़ दूं दोस्तों, क्या लूं, 10⁻2, तो इससे कैलकुलेट करेंगे ओवरऑल। अभी 2 क्वेश्चन में ऑलरेडी 2 या 3 क्वेश्चन कर चुका हूं, तो ओवरऑल आएगा pH बराबर 2। इसका pH कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा, अगर आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। अभी मैंने पीछे के जो भी क्वेश्चन कराए उनमें जैसी H आयन की सांद्रता मिलती थी उससे मैं
आपको सॉल्व करके दिखाता था, और ओवरऑल जो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आंसर आता था वो ये आता था, ये पावर जो भी हुआ करती थी वही आंसर आ जाया करता था पीएच में। कंप्लीट है, तो इसका पीएच कितना आ जाएगा 2। अब दोस्तों चेक करें कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो पीएच है 2, मींस विलेन कैसा होना चाहिए, अम्लीय प्रकृति का। यहाँ पे भी कौन है, अम्ल। तो ये दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो इस तरह से अब 1-2 क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं जिसमें छाड़ दिया हो। कंप्लीट है, बट दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा देख लेना है। अगर इसे आप ऐसे ना करें, पूरा कैलकुलेट में कर दूं तो आएगा पीएच बराबर, ठीक है दोस्तों, माइनस लॉग एम की पावर एन, तो लॉग 10 आ जाएगा दोस्तों। और लॉग 10 का वैल्यू कितना आता है दोस्तों, 1। तो 1 आएगा, तो आएगा दोस्तों पीएच बराबर -2 इंटू 1 और पीएच बराबर, इसे कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, प्रकृति आ जाएगी दोस्तों अम्लीय। तो ये ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। दरअसल आपको यहाँ पे इतना समझना है, जैसे ही एच आयन की सांद्रता प्राप्त होती है उसकी जो पावर होती है वही क्या आ जाता है, पीएच आ जाता है। कंप्लीट है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। ये इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है m/1000 NaOH विलेन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से चूंकि हमें कौन है, NaOH क्षारीय प्रकृति का, पीएच 7 से ज्यादा आएगा क्योंकि विलेन कैसा है, क्षारीय प्रकृति का है। तो मैंने NaOH का दोस्तों आयनन किया तो मुझे मिलेगा Na+ और OH-। मीन्स किसकी सांद्रता मिल रही है दोस्तों, OH आयन, हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता मिल रही है। तो अतः हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता इज इक्वल दोस्तों कितनी हो जाएगी, 1/1000 और m की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, मोल प्रति लीटर। तो आगे दोस्तों OH की सांद्रता इज इक्वल दोस्तों जाएगा 1 गुणे, यहां से पावर कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 3, ऊपर जाके क्या की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो 1 गुणे 10 की पावर -3 और दोस्तों आ जाएगा मोल प्रति लीटर। ये कॉन्सेंट्रेशन आ गई किसकी, OH आयन की। क्या OH आयन की सांद्रता से आप पीएच ज्ञात कर सकते हैं, नहीं। हम पीएच अगर यहाँ होता H आयन की सांद्रता इतनी होती तो पीएच आ जाता 3, लेकिन यहाँ किसकी सांद्रता है, OH आयन की। तो दोस्तों पहले हमारा मेन टारगेट रहेगा इस OH आयन की सांद्रता को H आयन की सांद्रता में परिवर्तित कर लेना। उसके लिए मेरे पास एक सूत्र होता है दोस्तों, कौन सा सूत्र है, H आयन की सांद्रता और OH आयन की सांद्रता इज इक्वल 1 गुणे 10 की पावर -14। ये फार्मूला हुआ करता है दोस्तों। तो यहाँ पे H आयन की सांद्रता और OH आयन की सांद्रता दोस्तों कितनी है, 1 गुणे 10 की पावर -3 और 1 गुणे 10 की पावर -14। कंप्लीट। ये दोस्तों कहाँ जाएगी, बट्टे में। जब ये बट्टे में जाएगी तो क्या आएगा, H आयन की सांद्रता बराबर दोस्तों ये ऐसा ही रहा, 1 गुणे 10 की पावर -14। ये जब बट्टे में आ जाएगा तो आ जाएगा 1 गुणे 10 की पावर -3। कंप्लीट है दोस्तों। और आ जाएगा H आयन की सांद्रता बराबर 1 गुणे 10 की पावर -14। ये ऐसा ही रहा दोस्तों। ये ऊपर जाके क्या का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा दोस्तों। और इस पावर से ये पावर लेस कर ली तो आ जाएगी H आयन की सांद्रता बराबर 14 में से 3 चला जाएगा, आ जाएगा 10 की पावर -11 और मोल प्रति लीटर। किसकी सांद्रता मिल गई दोस्तों आपको, H आयन की। ध्यान से देख लीजिएगा एक बार ये पूरा प्रश्न। जैसे ही आपको यहां से H आयन की सांद्रता प्राप्त हो गई, अब आप यहां से डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि पीएच कितना आएगा दोस्तों, 11। पीएच कितना आएगा, 11। कैसे, आपको कैलकुलेट करना मैंने आपको समझाया था। जैसे ही H आयन की सांद्रता मिलेगी आप एक सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र होगा, पीएच बराबर माइनस लॉग और H आयन की सांद्रता। ओवरऑल जब इसे सॉल्व करते हुए आएंगे तो पीएच वही आता है जो पावर में निगेटिव संख्या लगी होती है। और यहाँ पर कितना लगा है, 11। तो इसका पीएच कितना आएगा, 11। जब आप सॉल्व करते हुए लाएंगे, मैंने आपको बता दिया कैसे सॉल्व करना है। तो जब 11 आ गया, अब मैं एक बार आंसर चेक कर लूँ, क्या ये विलेन क्षारीय प्रकृति का है, यस सर। NaOH क्या होता है, क्षार। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या है, सही है। कंप्लीट है दोस्तों। इसी तरह का 1-2 क्वेश्चन और लेके चलते हैं दोस्तों। एक ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 1 गुणा 10 की पावर -3 m H2SO4 विलेन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो H2SO4 है, अगर इसका आयनन करें
ठीक है, अगर हल कर रहे हैं दोस्तों तो H2SO4 इसका आयनन करेंगे दोस्तों तो हमें प्राप्त होगा H प्लस SO4 डबल माइनस। कंप्लीट है। बट यहाँ पे H मिलेंगे कितने दोस्तों? 2। H को बैलेंस करना पड़ेगा, 2 मिलेंगे। यहाँ पे कितना होगा? अब चूंकि एक H आयन की सांद्रता जो बिलियन से दी गई है वो कितनी दी गई है? 1 गुणे 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, ये एक H आयन की सांद्रता हुआ करती है। बट यहाँ पे H आयन कितने? 2। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी इसकी H आयन की सांद्रता? 2 गुणा 10 की पावर माइनस 3 और मोल प्रति लीटर। दोस्तों ये जो सांद्रता दी है वो कितने H आयन की दी होती है? एक H आयन की। बट यहाँ बिलियन से मिल कितने H आयन रहे? 2 H आयन मिल रहे हैं। तो इसलिए उसे कितने से गुणा कर लोगे? 2 से। तो इसकी हो जाएगी 2 गुणे 10 की पावर माइनस 3 मोल प्रति लीटर। और जैसे ही दोस्तों आपको H आयन की सांद्रता प्राप्त हो आप इसका pH काउंट कर सकते हैं। कैसे? एक फॉर्मूला हुआ करता था सूत्र से, pH बराबर माइनस लॉग H आयन की सांद्रता। तो होता था pH बराबर माइनस लॉग H आयन की सांद्रता दोस्तों कितनी है? 2 गुणे 10 की पावर माइनस 3। दोस्तों यहाँ पे सूत्र लगेगा लॉग m इंटू n। तो फार्मूला हो जाएगा pH बराबर माइनस लॉग m प्लस लॉग n। अब दोस्तों log 2 की एक वैल्यू हुआ करती दोस्तों, log 2 की वैल्यू हुआ करती है 10। ये log 2 की वैल्यू हुआ करती है दोस्तों। यहाँ पे एक फॉर्मूला और लग सकता है, log m की पावर n तो हो जाता है n log m, तो आ जाएगा -3 और log 10। कंप्लीट। अब दोस्तों यहाँ पर log 10 की वैल्यू हुआ करती है 1। तो यहाँ पे लिखेंगे pH इज इक्वल माइनस, दोस्तों ये वैल्यू ऐसी रहेगी 0.3010 माइनस, ठीक है 3, और इसका वैल्यू जब 1 हो जाएगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा दोस्तों। अब इसे कैलकुलेट किया दोस्तों माइनस, तो 3 में से इस बंदे को आप क्या करेंगे? लेस कर लेंगे। जब 3 में से इस बंदे को आप लोग लेस करेंगे तो आपको जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 2.699 समथिंग प्राप्त होगी। और pH बराबर इसे कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा 2.699। ये इसका pH आ गया। दोस्तों देखिए pH क्या 7 से कम है? अगर 7 से कम है तो बंदा कैसा होगा? अम्लीय। यस सर, अम्लीय प्रकृति का, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। कंप्लीट है दोस्तों। यहाँ पे बस विशेष ध्यान देना था, जब इसका आयनन करेंगे 2H मिल रहे हैं, बट आपको जो कॉन्सेंट्रेशन दी होती है वो कितने की दी होती है? 1H की। कंप्लीट। अब थोड़े नॉर्मलता वाले क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर इसके अगले क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे केवल इतना चेंज है, वहां होती थी मोलरता, यहाँ n है, n फॉर होती है दोस्तों नॉर्मलता। तो हमें क्या करना पड़ता है? इस नॉर्मलता को भी चेंज करना पड़ता है काय में? मोलरता में, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला आता है नॉर्मलता बटे मोलरता। ये क्या है दोस्तों? नॉर्मलता। और ये क्या है दोस्तों? मोलरता। और बराबर एक आता है स्मॉल n। ठीक है, इस स्मॉल n का मीन्स होता है अम्लता या क्षारता। ये दोस्तों उल्टा होता है, अम्ल के केस में होता है क्षारता और क्षार के केस में होती है अम्लता। ये क्या होता है? कोई अम्ल जितने H आयन देता है वह उसकी क्षारता होती है, और कोई क्षार जितने OH आयन देता है वह उसकी अम्लता होती है। अब अगर ये फार्मूला इस नॉर्मलता को मोलरता में कन्वर्ट करने के लिए लगाऊं तो यहाँ पे मैं देख लूँ नॉर्मलता, तो फार्मूला है नॉर्मलता दोस्तों इसकी कितनी होगी? 1 गुणे 10 की पावर माइनस 3। 10 की पावर माइनस 3 क्यों होगी नॉर्मलता दोस्तों इतनी? क्योंकि नॉर्मलता होगी 1/1000, और 1000 की पावर कितनी बनेगी? 3। ऊपर जाके क्या हो जाएगी दोस्तों? -3। और ये होगी नॉर्मलता बट्टे काय में कन्वर्ट करना है? मोलरता में। बराबर दोस्तों यहाँ पे स्मॉल n है, तो यहाँ पे कौन है? ये अम्ल। अम्ल के केस में क्या लगता है? क्षारता।
और इसकी क्षारता कितनी होगी, अगर इसका आयनन कराएंगे तो एक ही एच आयन तो मिलेगा। तो दोस्तों स्मॉल n की वैल्यू कितनी हो गई, 1। जब 1 हो गई तो मोलरता अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो दोस्तों मोलरता बराबर कितनी आ जाएगी, 1 × 10⁻³ और मोल प्रति लीटर। क्योंकि यहाँ पे एक ही एच आयन मिलेगा HCl का, अगर हम आयनन करें तो यही क्या हो जाएगी इसकी सांद्रता। अतः एच आयन की सांद्रता बराबर कितनी आ जाएगी दोस्तों, 1 × 10⁻³ मोल प्रति लीटर। और अगर जैसे ही हमें एच आयन की सांद्रता पता चलती है, इसी एच आयन की सांद्रता से हम लोग इसका क्या कर सकते हैं दोस्तों, पीएच काउंट कर सकते हैं। पीएच क्या आ जाएगा इसका दोस्तों, अभी मैंने बताया था, एक सूत्र लगाएंगे आप लोग, सूत्र होता था पीएच बराबर -log एच आयन की सांद्रता। और यहाँ पे दोस्तों एच आयन की सांद्रता कितनी आई है, सांद्रता आई है 1 × 10⁻³ तो दोस्तों वैसे तो यहाँ से मैं क्लियर कर दूं, पीएच आ जाएगा आपका 3, लेकिन फिर भी अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आएगा पीएच बराबर -log, और एच आयन की सांद्रता कितनी है दोस्तों, 10⁻³ तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करते हुए चलेंगे pH बराबर -log m⁻n, तो n और log m दोस्तों log 10 का वैल्यू हुआ करता है 1, जब 1 हुआ करता है तो आ जाएगा pH बराबर माइनस और -3 × 1 तो माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, तो pH इज इक्वल कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। अब इसे चेक करना है, क्या pH 7 से कम है तो बंदा कैसा होगा, अम्लीय। क्या यहाँ पे अम्ल है, यस सर, HCl कौन है, अम्ल है, तो हमारा आंसर भी क्या है दोस्तों, सही है। बट यहाँ पे ये अच्छे से देखना है, कभी भी नॉर्मलता से हम लोग pH को काउंट नहीं करते। नॉर्मलता को काय में परिवर्तित करना है दोस्तों, मोलरता में। मोलरता में परिवर्तित करने के लिए मेरे पास फार्मूला है, नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर स्मॉल n। कंप्लीट है। n की वैल्यू क्या होती है, या तो अम्लता या क्षारता। ये अम्लता किसके केस में लगती है दोस्तों, क्षार के केस में, और क्षारता किसके केस में लगती है, अम्ल के केस में। कंप्लीट है। यहाँ पर अम्ल है, और अम्लता या क्षारता होती क्या है, कोई अम्ल जितने एच आयन देता है वो उसकी क्षारता होती है, और कोई क्षार जितने वो एच आयन देता है वो उसकी अम्लता होती है। तो यहाँ पे ये अम्ल कितने एच आयन देगा, 1, तो इसलिए इसकी क्षारता कितनी लगा ली, 1, और मोलरता एकम मोलरता, और ये सांद्रता आ गई। ये सांद्रता एच आयन की है क्योंकि अम्ल है। कंप्लीट है। इससे मैंने इसे कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह का एक क्षार के रूप में क्वेश्चन लेके चलते हैं, उसमें समझाते हैं दोस्तों। अब ये इसका एक अगला क्वेश्चन है, इसमें देख रखा है n/1000 मीन्स क्या दे रखा है आपको, नॉर्मलता, और क्या दे रखा है NaOH। तो दोस्तों इसमें आपको pH ज्ञात करना है, तो यहाँ से आपको किसकी सांद्रता मिलेगी, OH मीन्स क्षार है, तो यहाँ से इसकी अम्लता कितनी होगी, 1, अम्लता कितनी होगी, 1। अब दोस्तों यहाँ से अगर मैं इसे मोलरता में कन्वर्ट करूँ तो नॉर्मलता, सूत्र था नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर स्मॉल n। तो नॉर्मलता दोस्तों कितनी आएगी, नॉर्मलता को अगर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो नॉर्मलता बराबर है 1/100 मीन्स क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻²। अगर इसे कैलकुलेट करोगे 1 × 10⁻² हो जाएगी, तो ये क्या हो गई, नॉर्मलता। तो 1 × 10⁻² नॉर्मलता बटे मोलरता इज इक्वल, स्मॉल n क्या होता है दोस्तों, क्षार है, तो इसके केस में क्या लगेगा, अम्लता। मीन्स कोई क्षार जितने OH आयन दे उसे उसकी अम्लता कहते हैं। कितना देगा ये OH आयन दोस्तों, 1 देगा। तो यहाँ पे स्मॉल n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब इसे कैलकुलेट करोगे तो m बराबर आ जाएगा 1 × 10⁻² मोल प्रति लीटर। ये क्या आ गई दोस्तों, इसके लिए मोलरता। नॉर्मलता काय में बदल गई दोस्तों, मोलरता में। बट ये सांद्रता किसकी होगी, एच आयन की या OH आयन की, तो दोस्तों ये सांद्रता होगी OH आयन की। अतः OH आयन सांद्रण बराबर कितना है दोस्तों, 1 × 10⁻² मोल प्रति लीटर। ये OH आयन की सांद्रता है। क्या इस OH आयन की सांद्रता से आप pH काउंट कर सकते हैं, नहीं। pH काउंट करने के लिए आपको किसकी सांद्रता चाहिए, H आयन की। तो H आयन की सांद्रता काउंट करने के लिए आप क्या करें दोस्तों, एक सूत्र है आपके पास। क्या सूत्र है, एक सूत्र है दोस्तों, H आयन की सांद्रता, OH आयन की सांद्रता इज इक्वल 1 × 10⁻14। ये सूत्र है। इसमें जब वैल्यू लगाएंगे तो H आयन की सांद्रता गुणे जो OH आयन की सांद्रता है वो कितनी है दोस्तों, 1 × 10⁻² और 1 × 10⁻14।
H आयन की सांद्रता बराबर 1 गुणे 10 की पावर -14। दोस्तों जो इसके गुणा में वो कहाँ चला जाएगा, बट्टे में। जब बट्टे में आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा 1 गुणे 10 की पावर -2। अब दोस्तों ये जब ऊपर जाएगा काय का हो जाएगा, माइनस का था प्लस का हो जाएगा, तो आ जाएगा H आयन की सांद्रता बराबर 1 गुणे 10 की पावर -14 गुणे ये जब प्लस हो जाएगा तो 10 की पावर 2 हो जाएगी। दोस्तों H आयन की सांद्रता इज इक्वल 14 में से 2 चला जाएगा, 1 गुणा 10 की पावर -12 और मोल प्रति लीटर। किसकी सांद्रता पता चल गई दोस्तों आपको, H आयन की। और जैसे ही H आयन की आपको सांद्रता पता चलती है, आप इस सांद्रता की हेल्प से क्या कर लेते हो दोस्तों, आप उसका pH काउंट कर सकते हो। pH काउंट करने के लिए आपके पास एक फार्मूला हुआ करता है दोस्तों, जो पीछे क्वेश्चन करके आए। क्या फार्मूला हुआ करता था दोस्तों, हमारे पास फार्मूला हुआ करता है pH बराबर -log और H आयन की सांद्रता। और दोस्तों मैंने बताया था जो H आयन की सांद्रता होती है उसकी जो पावर आती है निगेटिव में, वही उसका क्या आ जाता है, इससे कैलकुलेट करोगे तो pH आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो pH बराबर इसका कितना आ जाएगा, 12 मीन्स 12 pH आ जाएगा। अब आंसर भी चेक कर लो। pH हमारा बता रहा है विलयन कैसा होना चाहिए, क्षारीय प्रकृति का। क्या विलयन हमारा क्षारीय प्रकृति का है, यस सर क्षारीय प्रकृति का है, तो हमारा आंसर सही है। कंप्लीट है दोस्तों। चलिए और एक क्वेश्चन लेके चलते इसी तरह का। दोस्तों अगर इसका एक क्वेश्चन और ले लें तो इस क्वेश्चन में आपको यहां से नॉर्मलता मिल जाएगी। कितनी है नॉर्मलता, n इज इक्वल है 2 गुणे 10 की पावर -3। ठीक है दोस्तों, अगर यहां से मैं स्मॉल n की बात करूं, क्यों, इस नॉर्मलता को मुझे काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा दोस्तों, मोलरता में। तो यहां से स्मॉल n, तो स्मॉल n क्या हुआ करता था, अम्ल के लिए हुआ करती थी क्षारीयता, और यहां से क्षारीयता कितनी होगी, 2 होगी। क्यों, इसके आयनन पर कितना H आयन मिलेगा, 2। कंप्लीट है। तो यहां से जो स्मॉल n की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2। हमें काउंट क्या करना है, m इज इक्वल क्वेश्चन मार्क्स। कंप्लीट है। और बाद में क्या काउंट करना है दोस्तों, pH। ये 2 चीजें काउंट कर रही है हमारे लिए। ये तो प्रश्न में नहीं मिलेगा, बट हमें जब तक मोलरता काउंट नहीं करेंगे तब तक pH काउंट नहीं कर सकते। तो मोलरता काउंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक सूत्र होता था हमारे पास, सूत्र लगाएंगे दोस्तों, नॉर्मलता बट्टे मोलरता इज इक्वल स्मॉल n। दोस्तों नॉर्मलता कितनी है, तो है 2 गुणे 10 की पावर -3 बटे मोलरता काउंट करनी है दोस्तों। स्मॉल n अम्लता या क्षारता हुआ करती थी, तो इसके लिए स्मॉल n की वैल्यू कितनी है, 2। तो मैंने यहाँ पे कितना ले लिया, 2। कंप्लीट है दोस्तों। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो m इज इक्वल आ जाएगा 1 × 10 की पावर -3 और मोल प्रति लीटर। किसकी वैल्यू आ गई, मोलरता की। अब चूंकि दोस्तों यहाँ पे हमारे पास है कौन, H2SO4, तो इसका H आयन अगर आयनन करेंगे H2SO4, तो हमारे लिए जो सांद्रता मिलेगी वो H+ और SO4 डबल माइनस मिलेगा। अगर दोस्तों इसे बैलेंस करने लगे तो H कितने यहाँ पे दोस्तों, 2 हैं। ठीक है, तो 2 H आयन मिलेंगे। चूंकि ये जो मोलरता होगी वो 1 H आयन की होगी, और हमें यहाँ से कितने H आयन मिलेंगे, 2। तो 2 H आयन की जो सांद्रता आएगी वो कितनी आएगी दोस्तों, 1 H आयन की है इतनी, तो 2 H आयन की कितनी होगी, 2 गुणे 10 की पावर -3 और मोल प्रति लीटर। किसकी सांद्रता आ गई दोस्तों, ये H आयन की सांद्रता आ गई। यहाँ से नॉर्मलता को पहले काय में कन्वर्ट कर लिया मैंने, मोलरता में। अब मोलरता जो आ गई काउंट करने पर वो 1 H आयन की सांद्रता है। यहाँ से कितने H आयन मिलते हैं, 2 H आयन, तो 2 H आयन की सांद्रता कितनी हो जाएगी, उसे 2 से गुणा कर लिया। अब दोस्तों जैसे ही H आयन की मुझे सांद्रता काउंट हो गई, इसके बाद मैं इसकी हेल्प से pH काउंट कर सकता हूं। क्या सूत्र होता था मेरे पास, सूत्र हुआ करता था pH बराबर -log H आयन की सांद्रता। तो होता था दोस्तों pH बराबर -log H आयन की सांद्रता कितनी है, 2 गुणे 10 की पावर -3। ये है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसे कैलकुलेट करना है, तो pH इज इक्वल -log m × n, तो हुआ करता था log m प्लस log n। अब दोस्तों log 2 की वैल्यू मुझे पता हुआ करती थी, 0.30 से 10 हुआ करती है। कंप्लीट है।
तो मैंने pH इज इक्वल -0.3010, ये किसकी वैल्यू है दोस्तों? log 2 की वैल्यू है। अब इस पे एक फार्मूला और लगा लिया, log m की पावर n, तो हो जाता था n log m, n कहाँ जाएगा? आगे, और log m पीछे चला जाएगा। log 10 का वैल्यू कितना हुआ करता था दोस्तों? log 10 का वैल्यू हुआ करता था दोस्तों 1। बाद आप यहाँ लिख सकते हो, कंप्लीट है। यहाँ पे मैंने लिखा तो pH इज इक्वल दोस्तों -0.3 और 0.10 माइनस, दोस्तों यहाँ पर जब log 10 का वैल्यू जो 1 हो जाएगा तो 3 बन जा 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा। जब दोस्तों इसमें से इसे लेस करोगे तो वैल्यू आपको प्राप्त होगी 2.699 समथिंग, माइनस माइनस प्लस, तो pH इज इक्वल 2.699। अब दोस्तों जब pH इतना आपका आ गया तो इस pH से एक चीज तो क्लियर हो रही है कि बंदा कैसी प्रकृति का होना चाहिए? अम्लीय प्रकृति का। क्या ये अम्लीय प्रकृति का है? तो वहां पे जो हमारे लिए विलेन मिला है वो कौन है? H2SO4, मीन्स कैसी प्रकृति का है? अम्लीय प्रकृति का। कंप्लीट। तो दोस्तों ये तो हो गए आपके आंकिक प्रश्न। अब जो आपके pH वैल्यू पर आधारित और प्रश्न रह गए हैं उनके लिए एक अलग से वीडियो अपलोड करूंगा, मीन्स इसी का एक सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा, और उस वीडियो को पाने के लिए आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही, दैट्स इट।